दिल्ली, देश की राजधानी, जहां से देश चलता है, आज वही शहर पानी में डूबने की कगार पर है। सड़कें समंदर बन गई हैं। स्विमिंग पूल की कमी जिन लोगों को खलती थी, वो लोग आज सड़कों पर भरे इस पानी में तैरते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दे रहे हैं। घरों में पानी भर गया है। सरकारी दफ्तरों से लेकर थानों तक बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के लोहा पुल पर ट्रैफिक आज से बंद कर दिया गया है। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक से ज्यादा पानी ने यमुना को फिर रौद्र रूप दे दिया है। एक वक्त था जब तड़पाती गर्मी में दिल चाहता था कि इंद्रदेव अब बरस जाएं, रह रहकर सावन बरसा भी, लेकिन अब इंसानी मन है कि भर चुका है। वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें लिमिट में ही हो तो ठीक है। देश की राजधानी में हालात खराब हैं। कई इलाकों में पानी भर चुका है और इसी के साथ साल 2023 की यादें आज फिर ताजा हो आई हैं, जब यमुना 208.66 मीटर तक पहुंच चुकी थी और आज आधी दिल्ली जल प्रलय की चपेट में एक बार फिर आ सकती है। घरों में 8-8 फीट पानी उस दौर में भरा था। ऐसे में आज जानेंगे कब कब आई राजधानी में बाढ़, कौन कौन से इलाके डूबे और वो कौन सा साल था जब बांधों में भी आ गई थी दरार, मतलब प्रलय जैसे हालात, और कब कब खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है यमुना। वीडियो में बात यमुना प्रलय पर, जब डूब गई थी आधी दिल्ली, इतिहास से लेकर वर्तमान तक सब कुछ। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश की राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 3 बैराज से करीब 3.3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना के उफान पर पहुंचने का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। हथिनीकुंड बैराज से 2,29,824 क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया। वहीं वजीराबाद बैराज से भी 56,640 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा चुका है। ओखला बैराज से भी इस समय 60,189 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसी बीच दिल्ली के लोहा पुल पर ट्रैफिक आज से बंद कर दिया गया है। ये कदम एहतियात बरतते हुए उठाए गए। यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बढ़कर 206 मीटर तक जा सकता है। वहीं 2023 में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था और तब कई इलाकों में घरों तक 8-8 फुट पानी भर चुका था। तकरीबन आधी दिल्ली में यमुना में जल प्रलय तक आ चुका था। अब चलते हैं दिल्ली के इतिहास में। साल 1978 सितंबर का महीना दिल्ली सरकार के इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक 1978 की बाढ़ यमुना नदी के इतिहास में दर्ज की गई सबसे बड़ी बाढ़ थी, जो 5 से 6 सितंबर 1978 को दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर 207.49 मीटर यानी कि 680.75 फीट दर्ज की गई, जिसमें 2,53,350 क्यूसेक का जल स्तर भी दर्ज किया गया था। पल्ला गांव और बवाना एस्केप आउटफॉल के बीच दायां सीमांत बांध भी टूट गया, जिससे अलीपुर ब्लॉक का एक बहुत बड़ा एरिया और आदर्श नगर, मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर जैसी शहरी कॉलोनियां गहरे पानी में डूब गईं। करीब 10 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान था। 18 लोगों की जान गई और हजारों लोग बेघर हो गए। बाएं किनारे पर भी शाहदरा सीमांत बांध संकट के बिंदु पर पहुंच चुका था, लेकिन मिट्टी से भरे बैगों के साथ कुछ हिस्सों में इसकी ऊंचाई बढ़ाकर इसे बचाया जा सका। इतना ही नहीं, इस समय बांधों तक में बाढ़ आ चुकी थी। 1978 की बाढ़ में यानी वजीराबाद से दिल्ली हरियाणा सीमा तक दाहिने सीमांत तटबंध के निर्माण के बाद अलीपुर ब्लॉक का इलाका और यहां तक कि दिल्ली शहर क्षेत्र की मॉडल टाउन कॉलोनी भी इस तटबंध में दरार की वजह से गहरे पानी में डूब चुकी थी। दिल्ली और नई दिल्ली के मुख्य शहरी क्षेत्र और शाहदरा ब्लॉक का यमुना पार वाला इलाका हालांकि तटबंधों से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी तटबंधों के टूटने का खतरा बना रहता है, जिससे इन इलाकों में रहने वालों का सामान्य जीवन जो है वो हमेशा खतरे में पड़ सकता है। दिल्ली के सिंचाई विभाग के अनुसार 1956 में शाहदरा मार्जिनल बंड एंड लेफ्ट मार्जिनल बांध के निर्माण से पहले ये नदी यमुना पार के इलाकों को अक्सर डुबो देती है। 1977-78 में राइट मार्जिनल बांध के निर्माण से पहले भी अलीपुर ब्लॉक में उत्तरी दिल्ली के अधिकांश इलाके गहरे पानी में डूब जाते हैं। ये अतीत में दिल्ली क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता का परिणाम रहा। साल 1924, 1947, 55, 56, 67, 1971, 75, 76 और यहाँ तक कि 78 में यमुना नदी में खतरनाक बाढ़ आई है, जब दिल्ली के निवासियों का सामान्य जीवन या तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया या फिर उन्हें गंभीर खतरा पैदा हो गया था। यमुना में 204.22 मीटर से ऊपर और 205 मीटर से नीचे के जलस्तर तक पहुंचने वाली बाढ़ को मध्यम बाढ़ कहा जाता है।
इस स्तर पर यमुना में गिरने वाले अधिकांश नालों में प्रतिप्रवाह शुरू हो जाता है और इसलिए उनके नियामकों को चालू करना पड़ता है। तटबंधों की निगरानी और रखवाली के लिए गश्त तेज की जानी चाहिए। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की माने तो पिछले 40 सालों में करीब 9 बाढ़ से ज्यादा यमुना नदी में खतरनाक बाढ़ आई, जब पुराने रेलवे पुल पर नदी का जल स्तर 206.0 मीटर या फिर उससे ज्यादा भी देखा गया। देखो, प्रशासन ने हमें सूचना दी थी, हमारी जो सीएम है मिस रेखा गुप्ता जी, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ये पानी बढ़ा था, उस टाइम पर भी वो आई थी, यहाँ विजिट करा था, ऑल टू टोटल एरिया देखकर गई थी। बट हमें इस पानी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है इस पानी के जाने के बाद जो ये गंदगी होगी ना, यहाँ पे जो कीचड़, जो नाली ब्लॉक होंगी, सीवर लाइन पूरी ब्लॉक हो जाएगी। वो 3 महीने तक यहाँ पे कोई दफ्तर काम करने नहीं आएगा और 3 महीने तक बारिश हो कुछ भी हो, पानी ऐसे जमा होएगा, सड़ता रहेगा, उसमें मच्छर वगैरह हर एक चीज। पानी का वैसे बता तो दिया था प्रशासन ने कि पानी आएगा, लेकिन हमें इतना पता नहीं इतना आ जाएगा। जब भी हम लोग अपने सामान सब ऊपर छत के ऊपर चढ़ा लिया है। कुछ और सामान जो बचा हुआ है आप? हाँ, वो बर्तन वर्तन है जो कि खराब नहीं होने वाली, खराब होने वाली चीज हमने सब ऊपर कर लिया अपना। छत पे रह रहे हैं? छत पे रह रहे हैं। तो छतों पे कई जगह हम देख रहे हैं कि लोग तिरपाल लगा के हैं। हाँ, हमारा भी तिरपाल लगा हुआ देखे, आप देख सकते हो सामने तिरपाल लगा रखा हमने पिछले साल भी, अभी इससे पहले भी 10-15 दिन पहले भी इतना थोड़ा पानी आ गया था। हाँ, इससे कम आया था वो तो भैया, इस टाइम तो ज्यादा है, पहले से ज्यादा है। और अभी भी प्रशासन बता रहा है कि बढ़ेगा पानी। हाँ, कह तो रहे हैं अभी और बढ़ेगा। तो कब तक के लिए यहाँ पे टेंट की व्यवस्था आप लोग के लिए की गई है? अब ये तो हमें भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये टेंट लगा हुआ, पहले हटा दिया था, फिर दोबारा इन्होंने लगाया टेंट। कोई भी बात वैसा हो तो कुछ मना, इससे ज्यादा जो आ जाए। अभी रात बताया भाई ये 3000 चल रहा है पानी, रात को शाम को कल बताया ये 3000 चल रहा, 3000 और आ रहा है, इसका ख्याल करना। तो ये 3000 जो आए हैं रात से, तो बस ज्यादा में ज्यादा, अभी ज्यादा ऊपर नहीं आ रहा, यही जगह पर ठहरा पड़ा। सबू का देखा है न, तो सबू से लेकर यही हालात तो डेंजर है जी इस टाइम, क्योंकि पानी पीछे से आ चुका है और हम रात से ही जो रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। जितने लोग थे सबको हम सेफ निकाल चुके हैं और बाकी अब सामान जिनका रह गया है वो सामान हम सब निकाल करके लाए थे। कितने लोगों को करीब अभी तक रेस्क्यू? 50-60 लोगों को हम निकाल चुके हैं रात से। तो कोई मवेशी या कुछ और भी अंदर हो सकते हैं, किसान दोबारा जाएंगे? अगर कोई जानवर वगैरह होगा तो उसको भी निकालेंगे, बाकी तो सबको हम निकाल ही चुके हैं रात से। किनके द्वारा चलाई जा रही है वो? ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जी। अच्छा, ऊपर की जो सुविधा है उसकी अगर बात करें तो आप लोगों को वहाँ पे सुविधाएं सारी मिल रही है? सुना पानी आने का टैंकर नहीं आया। पानी का एक तो टैंकर नहीं है, दूसरा एक लाइट की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ सांप कीड़ा देखो जंगल का तो चढ़ता ही रहता है। जहाँ ये टेंट वगैरह लगे यहाँ रात को लाइट होनी जरूरी है। होगा, देखो रात बारिश आई थी, उसमें टेंट की सुविधा तो मिल गई हमको, पर खाने पीने की, दवाई की कोई भी सुविधा नहीं है अभी तक भी। ना कुछ पानी पीने को है, पानी गाँव से जाके मोटरसाइकिल से जा के ला रहे हैं। और पिछले साल बहुत सुविधा हो गई थी, फिर भी एक हमारा भाई आंटी था, आंटी त्यागी थे रविंद्र जी, उनको भी 1 महीना पहले एक्सपायर हो गए वो। तो पहले हमें जितने भी यहाँ किसान थे, ये जो खेती करने वाले थे, उनका मसीहाई, हम तो मसीहाई कहेंगे वो, कि उसने बहुत सुविधा करे था बेचारा। वो जैसे बाढ़ का खतरा हुआ था तो तुरंत लोगों को कह देता कि भाई बाहर आ जाओ, बाहर आके फिर वो अपना कार्रवाई करे था, जिसको फोन करने थे हमें कोई सरकारी सुविधा सारी कुछ करवा देता। वो गंभीर से अति गंभीर है। चारा खत्म, सब्जी खत्म, जो गरीब आदमियों के हिल्ले, जो किसानों के हिल्ले, वे सब खत्म। ये तो रात को 2 बजे इन्होंने टेंट लगाया। बाढ़ आज थोड़ी आई है, बाढ़ तो पिछले 10 दिन से आ रही है। ये लोग अपनी झुग्गियों में वहां कच्ची पक्की रोटी सेक के, ना ईंधन बरसात में, ना कुछ, सब दुर्गति का मामला है। रही दिल्ली सरकार, रही दिल्ली अजी सुरक्षित कहाँ के, जब इन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ तो लाकर ऊपर घेर दिए। ये तो आप भी आ जाते, सड़क पर आके लेट जाते हैं। कोई साधन सुविधा कुछ तो होनी चाहिए, दवाई की है, पानी की है, चाय की है, कुछ तो ही नहीं मिल पा रहा। अब आप लगा दो लेके दहीसरा से और वजीराबाद पुल तक खेती होती है दिल्ली खादर में, 1 पैसा गवर्नमेंट नहीं देती। उन्हें यही नहीं पता कि दिल्ली में खेती होती है कि नहीं होती है।